1971 एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट को पुलिस उसके घर से अरेस्ट करती है। उसे हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उसे जेल ले जाया जाता है, उसके कपड़े उतरवाकर उसे एक प्रिजनर की यूनिफॉर्म दी जाती है और फिर उससे कहा जाता है, आज से तुम कैदी नंबर 612। ना नाम, ना आइडेंटिटी, सिर्फ एक नंबर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई रियल प्रिजन था ही नहीं, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। और सिर्फ 6 दिन में ये एक्सपेरिमेंट इतना डेंजरस हो गया कि साइंटिस्ट को इसे तुरंत ही बंद करना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु विद तेजू। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड के सबसे मिस्टीरियस एंड डार्क सीक्रेट्स को। और आज की स्टोरी आपको एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ बताने वाली है, पावर किसी भी इंसान को बदल देती है। 1971 में साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या लोग नेचुरली क्रूअल होते हैं या सिचुएशन उन्हें क्रूअल बना देती है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक फेक प्रिजन बनाया। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया गया, मेल स्टूडेंट वांटेड फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी। 24 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए। ये सारे स्टूडेंट नॉर्मल थे, मेंटली हेल्दी और इंटेलिजेंट। फिर एक रैंडम सिलेक्शन किया गया, कुछ स्टूडेंट्स को गार्ड बनाया गया और कुछ को प्रिजनर। उन्हें तब तक पता भी नहीं था कि अगले कुछ दिन उनकी लाइफ के सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बनने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट को रियलिस्टिक बनाने के लिए एक शॉकिंग प्लान बनाया गया। प्रिजनर्स को उनके घर से रियल पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। पड़ोसी देख रहे थे, फ्रेंड्स देख रहे थे, सबको लगा कि ये लोग सच में क्रिमिनल्स हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिंगरप्रिंट लिए गए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर उनको स्टैनफोर्ड के बेसमेंट प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उनका नाम भी छीन लिया गया था, अब वो सिर्फ नंबर्स थे। दूसरी तरफ गार्ड्स को दी गई थी यूनिफॉर्म, सनग्लासेस, वुडन बैटन। उन्हें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको जेल में ऑर्डर मेंटेन करना है, बस। किसी ने भी उनसे ये नहीं कहा था कि आपको क्रूअल होना है। लेकिन कुछ ही घंटों में सिचुएशन चेंज होने लगी। गार्ड्स प्रिजनर पर चिल्लाने लगे, उन्हें ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट दी गई, पुशअप्स, कभी कभी रात के 2 बजे तक जगाया जाता था सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए। सबसे शॉकिंग बात, गार्ड्स भी तो कॉलेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन पावर ने उन्हें कम्प्लीटली चेंज कर दिया। प्रिजनर्स की मेंटल स्टेट बहुत ही जल्दी खराब होने लगी। कुछ लोग एंजाइटी फील करने लगे, रोने लगे, कंप्लीटली चुप हो गए। सिर्फ 36 घंटों के अंदर एक प्रिजनर को सीवियर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। वो चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसे तुरंत ही एक्सपेरिमेंट से रिमूव करना पड़ा, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हुआ। एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते चलने वाला था, लेकिन सिर्फ 6 दिन में ही सब कंट्रोल से बाहर हो गया। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो खुद भी एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो साइकोलॉजिस्ट की जगह एक प्रिजनर सुपरिटेंडेंट बन गए। उन्हें प्रिजनर्स की सफरिंग नॉर्मल लगने लगी। तब एक यंग रिसर्चर क्रिस्टीना मास्टर्स प्रिजन देखने आई थी। उसने जब प्रिजन की कंडीशन देखी तो वो शॉक रह गई। उसने जिम्बार्डो से कहा, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, अब्यूज है। यही मोमेंट था जब जिम्बार्डो को रियलाइज हुआ एक्सपेरिमेंट डेंजरस हो चुका है और तुरंत ही इसे बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ दिखाया, कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, सिचुएशन उन्हें बुरा बना देती है। पावर, अथॉरिटी और सिस्टम, ये 3 चीजें नॉर्मल इंसान को भी एक्सट्रीम बिहेवियर तक पुश कर सकती हैं। इसी वजह से स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट बन गया। और अब एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप उस एक्सपेरिमेंट में गार्ड होते तो क्या आप प्रिजनर्स के साथ काइंड रहते या पावर आपको भी चेंज कर देती? अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन बिहेवियर की डार्क स्टोरीज पसंद है तो एडु विद तेजू को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज द ह्यूमन माइंड इज मोर मिस्टीरियस देन वी थिंक।